हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान संत, कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक विचारक संत कबीर दास जी के बारे में। दोस्तों, हर वर्ष कबीर जयंती बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कबीर दास जी का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। उनका जन्म कैसे हुआ, वे किस धर्म से जुड़े थे, उनके प्रसिद्ध दोहों का अर्थ क्या है, उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया और आज के समय में उनकी शिक्षाएं क्यों पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम संत कबीर जयंती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे संत कबीर जयंती क्या है। संत कबीर जयंती संत कबीर दास जी की जन्म जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भारतीय संत परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कबीर जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन देश भर में कबीर पंथी अनुयायी, संत महात्मा, विद्वान और आम लोग कबीर दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर भजन, सत्संग, प्रवचन, शोभा यात्राएं और कबीर वाणी का पाठ किया जाता है। अब जानेंगे दोस्तों हम संत कबीर दास जी का जन्म, उनके बारे में। संत कबीर दास जी के जन्म को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार कबीर दास जी का जन्म वर्ष 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का काशी यानी वाराणसी माना जाता है। किंवदंती के अनुसार एक नवजात शिशु लहरतारा तालाब के पास मिला था। उस शिशु को नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने अपनाया और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर संत कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इतिहासकारों के बीच उनके जन्म वर्ष और जन्म परिस्थितियों को लेकर मतभेद हैं, लेकिन उनके महान कार्यों पर सभी एक मत है। अब हम जानेंगे दोस्तों हम कबीर दास जी का बचपन। कबीर दास जी का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, इसलिए कबीर जी भी बुनकर समुदाय से जुड़े रहे। बचपन से ही कबीर अत्यंत जिज्ञासु और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उन्हें ईश्वर, जीवन और सत्य के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी। उस समय समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव बहुत अधिक था। कबीर इन सब बातों से दुखी रहते थे। अब जानेंगे दोस्तों हम गुरु रामानंद से मुलाकात। कबीर दास जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था गुरु रामानंद जी से उनका संबंध। कहा जाता है कि उस समय रामानंद जी काशी के प्रसिद्ध संत थे। कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण यह आसान नहीं था। एक दिन कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सुबह जब रामानंद जी वहां पहुंचे तो उनका पैर कबीर जी से टकरा गया और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। कबीर ने इसे गुरु मंत्र मान लिया और स्वयं को रामानंद जी का शिष्य घोषित कर दिया। इसके बाद कबीर जी ने भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन के मार्ग पर कदम बढ़ाया। अब जानेंगे दोस्तों हम कबीर दास जी का दर्शन। कबीर दास जी का दर्शन अत्यंत सरल और व्यावहारिक था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है। ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा या भारी आडंबर आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और प्रेम में है। कबीर जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण का अर्थ है ऐसा परमात्मा जिसका कोई आकार या रूप नहीं है। उनका विश्वास था कि परमात्मा हर जीव और हर कण में मौजूद है। अब जानेंगे दोस्तों कबीर दास जी ने किन बुराइयों का विरोध किया। कबीर दास जी ने समाज में फैली अनेक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास समाज को कमजोर बनाता है, कर्मकांड और दिखावा आध्यात्मिकता नहीं है। मनुष्य को प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में मौजूद गलत परंपराओं की आलोचना की। इसी कारण उन्हें कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ। सबसे पहला दोहा नंबर 1।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका अर्थ है दोस्तों, कबीर जी कहते हैं कि जब मैं दूसरों की बुराइयां खोजने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने भीतर झांका तो पाया कि सबसे अधिक दोष मुझ में ही है। अब दूसरे दोहे की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो वो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है दोस्तों, जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। समय बहुत मूल्यवान है। तीसरा दोहा, ये जो मैं मेन है वो बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी बहुत सारे दोहे इन्होंने किए हैं, लिखे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है दोस्तों, सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान प्रेम और मानवता को समझने में है। दोहा नंबर 4, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। अर्थ, हाथों से माला फेरने से कुछ नहीं होगा यदि मन नहीं बदला। दोहा नंबर 5, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। अर्थ है, मनुष्य को उतना ही धन चाहिए जिससे उसका परिवार चल सके और वह दूसरों की सहायता भी कर सके। दोस्तों, अब जान लेते हैं कबीर दास जी की रचनाएं। कबीर दास जी ने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी वाणी की मुख्य रूप से 3 भागों में देखा जाता है। पहला है साखी, संक्षिप्त और गहरे अर्थ वाले दोहे। दूसरा सबद, भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़े पद। तीसरा रैमयनी, दार्शनिक विचारों से युक्त रचनाएं। बाद में उनकी शिक्षाओं का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया। अब जानेंगे दोस्तों हम कबीर और कबीर पंथ। कबीर दास जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन विकसित हुआ, जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। कबीर पंथ के अनुयायी आज भारत सहित कई देशों में मौजूद हैं। वे कबीर की वाणी, सादगी, समानता और मानवता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब जान लेते हैं कबीर दास जी और धार्मिक एकता। कबीर दास जी ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम ना काहू जाना। कबीर ने धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा देती है। अब जान लेते हैं कबीर दास जी का अंतिम समय। कबीर दास जी के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय के लिए मगहर को चुना। उस समय यह मान्यता थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने वाला नरक जाता है। कबीर ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए मगहर में देह त्याग किया। जब उनके निधन के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ तो चादर हटाने पर वहां शरीर के स्थान पर फूल मिले। फिर हिंदुओं ने आधे फूलों का दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने आधे फूलों को दफनाया। यह घटना उनके जीवन भर दिए गए एकता के संदेश का प्रतीक मानी जाती है। अब जान लेते हैं आधुनिक समय में कबीर की प्रासंगिकता। आज दुनिया में धर्म, जाति, भाषा और विचारधारा के नाम पर विभाजन देखने को मिलता है। ऐसे समय में कबीर का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने हमें सिखाया, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य सबसे बड़ा मार्ग है, समानता समाज की नींव है, ईश्वर हर व्यक्ति में मौजूद है। यदि हम कबीर की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और मानवीय बन सकता है। कबीर जयंती कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कबीर जयंती के अवसर पर कबीर वाणी का पाठ किया जाता है, भजन और कीर्तन आयोजित होते हैं, सत्संग और प्रवचन होते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए जाते हैं, कबीर के दोहों पर चर्चा की जाती है,
विशेष रूप से वाराणसी और मगहर में बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब जान लेते हैं, समापन करते हैं इस वीडियो का। संत कबीरदास जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारक विचारक थे, समाज सुधारक थे और मानवता के सच्चे उपासक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर को पाने का मार्ग किसी धर्म, जाति या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और करुणा से होकर जाता है। संत कबीर जयंती हमें उनके विचारों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का अवसर देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कबीर जयंती के बारे में, संत कबीर जयंती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट सेशन में आप संत कबीर दास जी अमर रहे लिखना ना भूलें, या जो कुछ भी इनके बारे में कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेशन में हमें लिख के दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।